एटा में भी कार्यक्रम तय कर लिया है। अभी हाथरस और कासगंज का कार्यक्रम फाइनल नहीं हो पाया है, अभी पाइपलाइन में है। यदि यहां भी कार्यक्रम तय हो जाएगा तो 29 तारीख को मेरा कार्मिक अनशन इसी दोनों जिलों में से किसी एक जिले में रहेगा सर। तो मैं तो चाह रहा हूं, आजमगढ़ से भी मुझे बुलाया जा रहा है। आजमगढ़ के भी साथी ने कहा कि आपका कार्मिक अनशन 29 को आजमगढ़ में होना चाहिए। कल सीतापुर के जिलाध्यक्ष प्राची मिश्रा जी ने भी मुझे आमंत्रित किया था कि सर 22 को हम लोग चाहते हैं कि आप सीतापुर जनपद में रहे। मैंने प्रयास किया, हालांकि पहुंच नहीं पाया। तो मैं प्रयास करूंगा कि हर प्रत्येक रविवार को अलग अलग जनपद के कार्मिक अनशन में जाऊं, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों में उत्साह आ रहा है कार्मिक अनशन के प्रति और शासन में भी हलचल है। हमारे पास कल भी लखनऊ से फोन आया, आज भी लखनऊ से फोन आया। एलआईयू के एक बड़े अधिकारी ने फोन किया और पूरा हमारा ज्ञापन लिया है। पूरी बात लगभग 15 से 20 मिनट उनसे वार्ता हुई है। ओसम करके नाम है उनका। उन्होंने पूरी वार्ता किया हमसे और पूरी बात को समझा और पूरी एक एक पीड़ा को जब हम लोग बता रहे थे उनको, तो उनको भी लग रहा था कि वास्तव में आप लोग के साथ जागृति हो रही है और आप लोग के साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के अधिकारी भी हमारी बात समझ रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। जिनको करना है वो भी इस बात को समझते हैं कि इनके साथ अत्याचार हो रहा है, इनका सोच। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। हो रहा है, लेकिन उनकी क्या मजबूरी है, क्या विडंबना है, वो क्यों नहीं आगे बढ़ पाते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का लगातार प्रयास चलता रहेगा। और अब तो हम लोग के साथ आदरणीय मल साहब आ गए हैं और मल साहब के अंदर जितना जोश और उमंग हम लोग को दिखाई दे रहा है, तो हम अन्वेषक साथियों से भी कहेंगे कि आदरणीय मल साहब का भी आशीर्वाद हम लोग को प्राप्त हो रहा है। और आपने हमसे कहा है, हम तो खुद शर्मिंदा हो जाते हैं। मैं उस दिन गया था आदरणीय मल साहब के पास, मल साहब ने कहा कि आप लोग पीछे हट जाओगे। मैंने मुझसे कहा कि आप गोरखपुर कमिश्नरी पे आप कार्यक्रम लगाओ और गोरखपुर मंडल के जो जिला है देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर और गोरखपुर और इसके आसपास बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर के जनपद को भी बुलाओ और वहां पर हम आपके कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। और हमारी बात यदि प्रशासन नहीं मानेगा तो मैं वहीं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा और आप लोग पीछे हट जाओगे, लेकिन मैं नहीं पीछे हटूंगा। तो जब इतने बड़े महात्मा और इतने बड़े महर्षि और जिनको पूर्वांचल के गांधी का उपाधि दिया गया है, आदरणीय मल साहब को पूर्वांचल के गांधी का उपाधि दिया गया है। और मैं सुन रहा था मल साहब को 2 तारीख को, जब मल साहब कह रहे थे कि हम तो उस गांधी की तलाश कर रहे हैं, हम तो उस गांधी को खोज रहे हैं कि वो कहाँ है वो गांधी। तो जब इस प्रकार के लोगों का और कुछ अच्छा होना होता है, पहले आपका सहयोग मिला, आदरणीय राजा राम सर का सहयोग मिला, आदरणीय सुरेंद्र दुबे सर का सहयोग मिला और अब आदरणीय मल साहब का सहयोग मिल चुका है। तो हमें लग रहा, हम अनुदेशक साथियों से भी कहना चाहेंगे कि आगे आओ और सिर्फ आपको आचार संहिता तक मेहनत करना है। आचार संहिता तक मेहनत करना है। नवंबर के 4 रविवार, दिसंबर के 4 रविवार और अक्टूबर का 1 रविवार बचा है। यदि सरकार आगे आचार संहिता ले गई तो मान लो जनवरी का 2 रविवार, मुश्किल से आपको 10 से 12 रविवार का संघर्ष करना है। और 2 घंटे वो भी ऐसा समय है जब 12 से 2 आप सुबह सब काम निपटा लीजिए, 2 बजे बाद निपटा लीजिए। 2 घंटा आप अपने लिए नहीं दे सकते हो, अपने लिए देना है, किसी दूसरे के लिए नहीं देना है। सबसे बड़ी बात देखिए, अपने लिए आपको देना है। तो हम सभी अनुदेशकों से, जो भी हमारे